घर पे पिज़्ज़ा बनाना ना बहुत आसान होता है, लेकिन इतना ही मुश्किल काम है घर पे इसकी डो को बनाना। डो अगर बिल्कुल परफेक्ट नहीं ना बनती तो हमारा पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं बनता और ना ही हमें ये मज़े का लगता है। तो आज ना इस रेसिपी में आपको सारी डिटेल के साथ बातें बताऊँगी कि किस तरीके से ना हम पिज़्ज़े की डो को घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना सकते हैं। कौन-सी गलतियाँ होती हैं, कौन से स्टेप होते हैं जिनको फ़ॉलो करके ना हम रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन और इसके छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लिया है। इसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे हम दही और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे, हाफ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसके साथ ही साथ ना हम हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और इसके साथ ही साथ ना हम थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, तकरीबन यहाँ पे ना हाफ टी स्पून ही मैंने ली है। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हम इसमें सॉसेस ऐड कर देंगे, जिसमें कि मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून लिया है व्हाइट्स विनेगर जो होता है सिरका और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। अच्छा, इनका जो फ्लेवर आएगा ना इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून और इसके साथ ही साथ लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के। फ्रेश यहाँ पे मैंने लिया है और 1 टीस्पून ही हम इसमें तिक्का मसाला ऐड कर देंगे इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। अब सारे मसालों को, सारे स्पाइसेस को और सॉसेस को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और तकरीबन इसको ना हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे। आप इसको फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना अगर आप इसको थोड़ा-सा टाइम दे देंगे ना, तो इसके जो फ्लेवर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, बहुत एनहांस होके हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना फूड कलर इसमें ऐड करना भूल गई थी, वो लास्ट पे ऐड कर रही हूँ और फूड कलर थोड़ा-सा डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फूड कलर टोटली ऑप्शनल होता है, ये अच्छा लगता है जब इसका कलर एक अच्छा-सा हमें मिलता है। चलें जिसको कर देते हैं साइड पे। अब हम इसकी जो डो बनाने लगे हैं ना, उसको आपने ध्यान से देखना है। 1 कप भर के मैंने यहाँ पे लिया है दूध का, नीम गर्म दूध लेना है, बिल्कुल ठंडा दूध नहीं लेना और इसमें 2 टीस्पून भर के मैंने चीनी ऐड की है। अच्छा, इसके बाद ये ईस्ट मिलते हैं, ये ईज़िली जो ना दुकान से मिल जाते हैं, किसी भी दुकान से, जनरल स्टोर से। तो ये छोटा पैक होता है तकरीबन 60-70 का, तो वो इसमें ऐड कर देंगे दूध के अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। सिर्फ़ 2 चीज़ें मैंने दूध में ऐड की हैं, 2 चम्मच चीनी, टीस्पून और इसके बाद ईस्ट का ये पूरा पैक मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देते हैं साइड पे और साथ ही साथ ना अब हम दूसरी तरफ ले लेंगे एक बोल में मैदा। तो मैदा यहाँ पे ना मैंने 1 किलो लिया है। 1 किलो मैदे में से मैंने थोड़ा-सा बचा लिया है, यानी कि 200 ग्राम बचा लिया है, बाकी जो है ना 800 ग्राम वो इसमें ऐड कर दिया है। कप के साथ भी मैं आपको नाप के बता रही हूँ, आप काउंट कर लें कि कितने कप बन रहा है। तो अब यहाँ पे ना 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी और अच्छे से ना इसको मिक्स कर दूँगी। अच्छा, 1 किलो मैदे से ना तकरीबन हमारे 3 जो पिज़्ज़े हैं ना वो बन जाएँगे। अगर आप इसकी क्वांटिटी कम करना चाहते हैं ना, तो आप कम भी कर सकते हैं, यानी कि आधा किलो भी मैदा ले सकते हैं। अच्छे से जब नमक इसमें मिक्स हो जाएगा ना, तब हमने ये जो दूध मिक्स करके रखा था ना, इसमें ईस्ट और चीनी थी, उसको इसके अंदर डाल देंगे मैदे के अंदर और इसको अच्छे से ना पहले हाथों की मदद से हम गूँध लेंगे, ताकि इसकी जो दूध है ना वो अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसके बाद हमने दूसरी साइड पे ले लेना है पानी और पानी को भी ना नीम गर्म कर लेना है आपने, ठंडा पानी इसमें ऐड नहीं करना। तो देखिए मैंने पानी को नीम गर्म कर लिया है और पानी आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करें, तकरीबन 1 से डेढ़ कप लग जाएगा इसको अच्छे से ना गूँधने में। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से ना गूँधती जाऊँगी। मैदे को गूँदना जो होता है ना वो एक टेक्नीक होती है, यानी कि जितना आप इसको अच्छा मक्खन मलाई की तरह गूँदेंगे ना, आपका जो पिज़्ज़ा है ना वो उतना ही ज़बरदस्त बनेगा, उतना ही मैदा अच्छे से फूल जाएगी, जो इसकी डो हम तैयार करेंगे ना वो फूल जाएगी और बहुत सॉफ्ट डो इसकी बनकर रेडी होगी। यानी कि बहुत, एक तो हम होता है कि बहुत हार्ड डो बन जाती है जो कि हमसे चबाई भी नहीं जाती, इतनी हार्ड हो जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि पिज़्ज़े की जो डो है ना वो अच्छी नहीं बनती। तो अगर हम पिज़्ज़े की डो को अच्छा बना लेना तो ऊपर टॉपिंग करना तो कोई भी मुश्किल काम नहीं होता, वो तो हम ईज़िली कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अब मैंने इसको गूँध लिया है, तो आप इसकी ना कंडीशन चेक करें कि कितना ये सॉफ्ट है, कितना मक्खन मलाई की तरह ये नरम हो चुका है। अब हम ना तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके ना ऑयल इसके लगाते
डालती जाऊँगी और इसको अच्छे से ना मैं गूँधती जाऊँगी। तो अच्छे से आपने इसको गूँदना है, कोई भी लम्स नहीं इसमें होना चाहिए, कोई भी गुठली नहीं इसमें होनी चाहिए। जितना आप मैदे को अच्छा गूँदेंगे ना, पिज़्ज़े की डो उतनी ही अच्छी सॉफ्ट इसकी बनकर रेडी होगी। तो अच्छे से इसको गूँदने के बाद ना इसको मैं रख लूँगी साइड पे। अच्छा, इसको ना आपने कितना टाइम देना होता है, मैक्सिमम हमने इसको ना 1 घंटा देना होता है, अगर तो कोई गर्मियों का सीज़न चल रहा है। अगर तो सर्दियों का है ना, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसको रेस्ट ज़रूर दें, लाज़मी दें। तो यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 45 मिनट में इसको दूँगी, एक साइड पे हम इसको भून के रख देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैं ऑयल लगा रही हूँ और इसके बाद हम इसको रख देंगे साइड पे। तो इसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ना, अब बारी आ जाती है उसकी। तो उसको मैं एक पैन में ले लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल जब गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और अच्छे से ना इसको हम फ्राई कर लेंगे। आँच यहाँ पे हम थोड़ी-सी मीडियम ही रखेंगे, ताकि चिकन का और जो दही का पानी है ना वो निकलेगा, और इसके बाद उसी पानी में ना हम इसको कुक होने देंगे। इसके ऊपर ना हम कवर कर देंगे, ताकि जितना भी पानी निकल रहा है ना चिकन का और दही का, तो उसी पानी में ना ये अच्छे से चिकन सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। अच्छा, इसी दौरान ना दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए। तो ये देखें चिकन का पानी ड्राई हो गया है, अब हम इसको अच्छा खूबसूरत सा कलर दे लेंगे फुल आंच करके। तो दूसरी तरफ देखें कि हमारी डो जो है वो राइज़ हो चुकी है, तो कितनी ज़बरदस्त ये स्मूथ सी डो जो है ना हमारी बनकर रेडी हुई है। तो एक बार इसको हम दोबारा से गूँध लेंगे, जैसे कि आटा गूँधते हैं। तो भूनने के बाद ना हम इसके पार्टीशन कर लेंगे, यानी कि इसको हिस्सों में कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे कि कितना हमें चाहिए एक पिज़्ज़े की डो के लिए। तो अच्छे से गूँधने के बाद ना मैं इसको 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में बल्कि कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना 3 पिज़्ज़े बनाने हैं। तो चलें जी, गूँधने के बाद अब इसके हिस्से कर लेते हैं और इसके चलते हैं अब फाइनल इसकी टॉपिंग की तरफ। तो यहाँ पे ना मैंने एक बड़ा पतीला रख लिया है गर्म होने के लिए, ताकि वो प्री हीट हो जाए, क्योंकि मैं जो ना वो पिज़्ज़े को ओवन में नहीं बना रही, बल्कि एक बड़े पतीले में ही बनाऊँगी चूल्हे के ऊपर। तो अब ये देखें मैंने एक पेड़ा ले लिया है, तो इसको ना मैं अच्छे से पहले बेल लेती हूँ, जैसे कि रोटी बेलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मोल्ड ले लेंगे और इसके नीचे ना बस ऑयल लगा देना है, और कुछ भी आपने नहीं करना, और हाथों की मदद से ना इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, यानी कि एक मोल्ड के अंदर इसको फिक्स कर लेना है। तो साइडों पे ऐसे उंगलियों की मदद से ही ना हम इसके जो निशान होते हैं साइडों पे वो डाल लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा। तो हम ना बस कोई जो अपने जुगाड़ होते हैं ना वही इसमें यूज़ करेंगे। किस तरीके से हमें जो है ना वो चीज़ें आसान लगती हैं, बस उसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। चलें जी, अब चम्मच की मदद से इस पे हम निशान डाल देंगे, ताकि इसके जो एयर है ना वो भी इसमें आती जाती रहे, यानी कि नीचे तक जो है ना वो पिज़्ज़े की डो अच्छे से कुक हो जाए, पक जाए नीचे तक। तो इसमें बस कांटे की मदद से ना इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, और इसके बाद हम इसमें ना पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अभी मैं बाज़ार की ही पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हम इसको ना घर पे भी बना सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है वो घर पे किस तरीके से बनाई जा सकती है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलें जी, अब लगा देते हैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस। वो आप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद है। चलें जी, देखें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हमने अच्छे से ना लगा ली है पूरे पिज़्ज़े के ऊपर, डो के ऊपर। अब हम यहाँ पे चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ जो है इसका मोस्ट जो है ना वो फ़ेवरेट पार्ट है। चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा आपको पता है कि बिल्कुल भी अधूरा होता है, अच्छा ही नहीं लगता। तो अब हम इसमें ना जी भर के, जितनी आपको पसंद है ना आप इसमें चीज़ ऐड करें, मोज़रेला चीज़ कर दें, पिज़्ज़ा चीज़ कर दें, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना वो इसके ऊपर ऐड कर दें। अब बारी आती है इसके ऊपर चिकन ऐड करने की। तो चिकन ये देखें आपने जितना आपको लग रहा है कि बहुत है, यानी कि हमने जैसे 3 पिज़्ज़ों के लिए चिकन फ्राई किया है, तो अच्छे से इसके ऊपर हम सेपरेट कर देंगे। तो आपने देखना है कि ये ना हो कि एक ही जगह पे आप जो है ना वो हर चीज़ को डाले जा रहे हैं। सीक्वेंस जो होता है ना वो अच्छा लगता है, जब हम सीक्वेंस से कोई चीज़ रखते हैं, लगाते हैं, तो अच्छे से आपने पूरे पिज़्ज़े के ऊपर लगा देना है चिकन। इसके बाद हम जो शिमला मिर्च हमने काट के रखी है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी चीज़ में हो शिमला मिर्च, इसका जब क्रंचीपन होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है।
तो अब हम इसमें ना दिल खोल के इसके ऊपर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसके साथ ही साथ मैंने प्याज भी काट के रखे हैं, वो भी क्यूब्स में ही काटे हैं, तो वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है प्याज ऐड करने के बाद हम जो चीज़ है ना वो एक बार और ऊपर से ऐड कर देंगे, ताकि अच्छे से ये हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा जो है ना वो बनकर रेडी हो। तो इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देते हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और जो है ऑरिगेनो वो हाथ के साथ हम ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और चिली फ्लेक्स का भी, ऑरिगेनो का आपको पता ही है कि कितना ये अच्छे लगते हैं, तो वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और चलें जी, अब हम इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से ऑलिव्स, एलापीनो डालें आप, मशरूम डालें, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना आप बस इसके ऊपर ऐड कर दें। कोई भी ये वो नहीं है कि हमने ये ऊपर नहीं ऐड करना या ये क्यों ऐड कर दिया, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना बस उसी से हम अपना काम चला लेते हैं। तो अच्छे से इसके ऊपर ऐड करने के बाद चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। ऑरिगेनो आपने लाज़मी ऊपर ऐड करना है क्योंकि इससे फ्लेवर जो होता है ना वो बहुत मज़े का आता है। तो इसके बाद ऐड करने के बाद ना दूसरी तरफ मैंने जो चूल्हे पे पतीला पहले ही रखा हुआ है ताकि वो प्री हीट हो जाए। तो अब हम उठाने के बाद इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, पहले ना साइड पे ये जो किनारे हैं इसके, मैं मेल्टेड बटर है मेरे पास, ये लगा देंगे। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका ना साइड से कलर भी अच्छा आ जाए, खूबसूरत आ जाए और अच्छे से ना ये पक जाए। यानी कि अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लगा देंगे ना तो इसका कलर बस खूबसूरत सा हमें मिल जाएगा। तो चलें जी, अब इसको रख देते हैं पतीले के अंदर जो कि पहले ही प्री हीट करने के लिए हमने रखा हुआ है। लेकिन आपने ना बहुत आराम से ध्यान से रखना है क्योंकि ये गर्म है। जैसे कि मेरे हाथ से ये देखें यहाँ पे छूट गया है क्योंकि इसका साइज़ जो है ना वो तकरीबन थोड़ा सा ही फ़र्क है पिज़्ज़े का और ये मोल्ड का पिज़्ज़े का और जो हमारा पतीला है। तो तकरीबन इसको ना आधा घंटा मैं रखूँगी लो फ्लेम के ऊपर। पहले हम इस पे हाई फ्लेम रखेंगे 1 मिनट तक, इसके बाद हम लो कर देंगे और आधे घंटे के बाद इसको चेक करेंगे तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जो पिज़्ज़ा है ना वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो साइडों पे कलर भी देखें कितना खूबसूरत आया है, चीज़ देखिए कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और बहुत वीआईपी सा ना हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। आप यकीन करें कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल का पिज़्ज़ा जो है ना वो घर पे बना सकते हैं अगर तो आपको एक अच्छी डो जो है ना वो बनानी आती है पिज़्ज़े की। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट जो है ना इसकी डो तैयार हुई है। चलें अब ना हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन कटिंग आपने ना बड़े आराम से और ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। तो अच्छे से इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना फाइनल इसका जो फाइनल लुक है ना वो दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। और इसकी डो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है। तो आप ये करीब से देखें, इसकी टॉपिंग देखें कितनी अच्छी है और इसके आप डो चेक करें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और ये अच्छे से ना पक चुकी है इसकी डो। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कितनी ये अच्छे से पक गया है पिज़्ज़ा हमारा और बहुत ज़बरदस्त यम्मी किस्म का पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।